हेलो फ्रेंड्स, प्रसून की पॉकेट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एलईआई। इनकम टैक्स का टाइम है, जुलाई की रिटर्न्स का टाइम है। इनकम टैक्स वाले भी एक्टिव हो चुके हैं और हम लोग भी डाटा इकट्ठा करके रिटर्न फाइल करने के लिए एक्टिव हैं। मेल आ रहे हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, इंफॉर्मेशन वर्सेस नोटिस, इंफॉर्मेशन और नोटिस में डिफरेंस। उस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि वो वीडियो मैंने क्यों बनाया था, मेरे क्लाइंट के साथ क्या हुआ था। आप प्लीज देखना, जरूरी है आप लोगों के लिए, नॉट मी। आप शायद बहुत सारी स्ट्रेस से बच सकते हो और शायद खर्चे से भी बच जाओगे। अभी एक इंफॉर्मेटिव मेल आ रहा है एलईआई। आपने प्लीज ऐड योर एलईआई, प्लीज ऐड योर एलईआई। एंड इनकम टैक्स का नाम देख के डर लगने लगता है कि नोटिस आ गया या कुछ आ गया। एलईआई इज लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर। ये अभी कोई नई चीज नहीं है। ये 2007 में आरबीआई ने लॉन्च किया था। एक 20 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जिसमें स्टार्टिंग के 4 डिजिट इज 3358 होंगे, बिकॉज वी आर इंडियंस, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 2 डिजिट इज 0, देन 12 डिजिट इज अल्फा न्यूमेरिक, 12 2 4, कितने हो गए 6 एंड 12 इज 18। लास्ट 2 डिजिट नंबर को यूनिक बनाने के लिए रहते हैं। दैट इज 20 डिजिट्स कैलकुलेशन। ये आरबीआई एक नंबर देती है जो फॉरेन ट्रांजेक्शन्स में यूज होता है। तो अगर आपको मेल आ रहा है और आपने कभी कोई फॉरेन ट्रांजेक्शन नहीं की है या उस लेवल की नहीं की है, तो वो मेल इट्स इंफॉर्मेटिव मेल। डरने की जरूरत नहीं है। किस किस ट्रांजेक्शन में यूज होता है, कहाँ किसको जरूरत है, किसको नहीं है, ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। एंड अगर आपको जरूरत है तो आपको इनकम टैक्स के लॉगिन में जाके क्या करना। चलिए, सबसे पहले लार्ज वैल्यूम ट्रांजेक्शन्स, एनआरआई ट्रांजेक्शन। एनआरआई ट्रांजेक्शन भी छोटे ट्रांजेक्शन है। अगर आपकी ट्रांजेक्शन 50 करोड़ तक की होती है, कोई आरटीजीएस एनईएफटी 50 सीआर से ऊपर की कर रहा है और वो नॉन इंडिविजुअल है, अगर आप एनआरआई ट्रांजेक्शन करते हो। अब इसमें इनकम टैक्स को क्या मतलब? इनकम टैक्स बोल रहा है अगर आपको 50 सीआर से ऊपर का रिफंड चाहिए तो आपको अपने लॉगिन में जाके एलईआई डालना है। अब ये मेल बल्कली पुश किया जा रहा है और क्लाइंट्स के पास ये मेल आ रहा है। क्लाइंट को डर लग रहा है इनकम टैक्स वालों ने कुछ नया मांग लिया। एलईआई आपको कब चाहिए? जब आप इतने हाई लेवल के वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स करते हो। नॉर्मल बंदे को ये एलईआई नहीं डालना है। तो मेरे हिसाब से जितने व्यूअर्स हैं उनमें से शायद 1%, और मेल कितनों के पास आया? एटलीस्ट 50 to 60% के लिए पास आया। और वो लोग स्ट्रेस में आ गए कि इनकम टैक्स वालों ने कोई नई चीज डिमांड कर ली। जिससे स्कूल में मैम कुछ लाने को बोल देती थी तो हम एकदम डर जाते थे ना, ये नया क्या आ गया। कुछ नया नहीं है, 2007 से है। एक 20 डिजिट कोड है। एक 20 डिजिट कोड है जो हमें कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है ग्लोबल लीगल आइडेंटिफायर फाउंडेशन ऑपरेट करती है, जो एलईआई नंबर देती है। ये फाउंडेशन जो है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% होलसेल सब्सिडी है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जो ये क्लियरिंग वगैरह को कंट्रोल करती है। बेसिकली आरबीआई को ये नंबर चाहिए होता है क्योंकि एनआरआई फॉरेन ट्रांजेक्शन्स को रेगुलेट करने के लिए। इनकम टैक्स में उस नंबर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। आरटीजीएस अब क्यों क्यों चाहिए? 50 सीआर से ऊपर का अगर आरटीजीएस एनईएफटी कर रहे हैं, लार्ज वॉल्यूम ट्रांजेक्शन क्रॉस बॉर्डर कर रहे हैं, और आपको अपने बैंक में देना पड़ेगा। आरबीआई ये चीज मानती है। इनकम टैक्स ने क्या बोला है कैसे देना है? आप लॉगिन में जाइए, उनके डैशबोर्ड में जाइए एंड सर्विसेज में जाके अपना एलईआई नंबर अपडेट कर सकते हो अगर आपने 50 सीआर से ऊपर का रिफंड क्लेम किया है तो 50 सीआर का अगर रिफंड क्लेम करना है तो आपको एलईआई नंबर देना है। अदरवाइज जो मेल आया दैट इज इंफॉर्मेटिव मेल, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स एन इंफॉर्मेशन नॉट नोटिस टू यू आपके। लेकिन हाँ, अगर कोई इंफॉर्मेशन आई है तो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, मेल को प्रॉपरली रीड करें और आप देखें कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आपको एलईआई नंबर देना जरूरी है। लॉगिन में जाएं, डैशबोर्ड में जाएं, सर्विसेज में जाएं और अपना एलईआई नंबर अपडेट करा लें। एलईआई नंबर नॉर्मली 1 ईयर के लिए मिलता है, 1 to 5 ईयर्स। फीस उसके हिसाब से, जैसे आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1000 रुपीज में, 2 ईयर का लेते हैं तो 1800 हो जाता है। थोड़ा सा अमाउंट कम हो जाता है, 5000 समथिंग का आपका फर्स्ट ईयर पड़ता है अगर आप 1 ईयर का लेते हैं। नेक्स्ट ईयर से ऑटो रिन्यूअल का हो जाता है,
ऑटो रिन्यूअल होता है अगर आपने 2 ईयर 5 ईयर लिया है, अदरवाइज आपको रिन्यू कराना होता है 60 डेज में। तो दिस इज ऑल अबाउट LEI नंबर। अगर इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इसके रिलेटेड कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी इनकम टैक्स की अगर नोटिस आती है, इंफॉर्मेशन आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और वीडियो है, प्लीज उसको देखें और डिफरेंस को समझें। सिर्फ इनकम टैक्स का नाम देख के डरना नहीं है। रिस्पेक्ट योर नेशन, फॉलो योर आर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।